हेलो यूट्यूब फैमिली। आराध्या शुक्ला सागर गोपालगंज इन्होंने मुझे कई बार मैसेज किया है और वो कहते हैं अंशुल भाई मेरी एक्टिवा 6 GBS 6 का इंजन ओवर हीटिंग कर रहा है बस 1 से 2 किलोमीटर में। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपका इंजन जो है वो ओवर हीट कर रहा है या फिर 1-2 किलोमीटर में नहीं या फिर उससे ज़्यादा किलोमीटर आपका अगर आपका इंजन ओवर हीट कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसको आपको चेक करवाना है। अगर ये प्रॉब्लम्स हुई तो आपको इसको सॉल्व करवाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होती है इंजन ऑपरेटिंग करने होने की वो ये रहती है कि आपका जो आइडलिंग आरपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा है। आइडलिंग आरपीएम किसको कहते हैं? आइडलिंग आरपीएम उसे कहते हैं जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वो कितने आरपीएम में स्टार्ट होती है उसे हम लोग आइडलिंग आरपीएम कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आइडलिंग आरपीएम क्या होता है। अब देखिएगा जैसे जैसे मैंने ये गाड़ी मेरी जो है अभी इग्निशन इसका टर्न ऑफ है और इसका इंजन पूरा कूल डाउन है, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को उठाया, इग्निशन इसका टर्न ऑन किया, इग्निशन टर्न ऑन करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इसकी जो साउंड रहती है उसका जो आरपीएम रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद 5-10 सेकंड के बाद क्या होता है कि आरपीएम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और अपने लेवल पर आ जाता है। लेकिन अगर आपका आरपीएम जो है वो कम नहीं हो रहा है, 3000 से ज़्यादा हो रहा है, 3000 से कम नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि आपका इंजन जो है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। जब ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है तो आपके इंजन जो है वो ज़्यादा ओवरहीट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ चेक करवानी है कि आपका जो आइडलिंग आरपीएम है वो ज़्यादा ना हो। अब आइडलिंग आरपीएम को पता करने की टेक्निक ये होती है कि आपने अपने इस एक्सीलेटर को इंगेज नहीं किया और आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे करके आगे बढ़ रही है। इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? अपनी गाड़ी को डबल स्टैंड में खड़ी कीजिए। आपकी गाड़ी अब डबल स्टैंड में खड़ी हो जाए और उसके स्टार्ट कीजिए। पीछे पहिया के रोटेशन पर ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड भूल जाइए अपनी गाड़ी को कि अपनी गाड़ी स्टार्ट है। 15 सेकंड के बाद देखिए कि उस पहिए की स्पीड कितनी है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते तो हमारा आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उसको चेक करने के बाद देखिए कि अगर आपके व्हील की स्पीड यानी कि पिछले वाले इसकी चक्के की स्पीड अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, अपने शोरूम में जाना है और शोरूम में जाने के बाद उनको बोलना है कि हमारी जो मेरी गाड़ी का आरपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर दें। आरपीएम कम करने से क्या होगा कि आपकी गाड़ी की जो नॉइस है वो कम हो जाएगी और जो आपकी गाड़ी का जो आप कहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो इंजन है वो ओवरहीट कर रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ओके, बंद कर देते हैं इसको। अब सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूं और वो है कि आपकी गाड़ी कहीं से लीक ना हो रही हो। अब लीक इन द सेंस क्या होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी का ये कंपार्टमेंट ओपन कर, ये वाला कंपार्टमेंट अगर आप अपनी गाड़ी को ओपन करवाएंगे, पूरा ये जो हुड ओपन करवा देंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है इसके नीचे, इंजन बे इसके नीचे है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपकी जो डिक्की है वो गर्म रहती है। वो इसलिए गर्म रहती है बिकॉज इंजन जो है वो इस डिक्की के नीचे ही है और वो जो हीट है वो ऊपर की तरफ आती है, तो जो होल्स बने हुए उससे हीट ऊपर आती है, डिक्की ब्लैक है तो वो गर्म हो जाती है। अच्छा, ये तो काफ़ी साइंस वाली बात होगी। अब बेसिकली आपको चेक करना है कि इंजन से आपकी कोई भी लीकेज ना हो, कोई भी लुब्रिकेशन से लुब्रिकेशन आपका जो है वो बह ना रहा हो, यानी कि सारे पार्ट्स आपके लुब्रिकेट होने चाहिए प्रॉपरली और इंजन से आपकी लीकेज ना होनी चाहिए। अगर लीकेज नहीं है आपकी गाड़ी में तो आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सॉरी आप लोगों को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ और चेक करवा लीजिएगा, वो है आपकी ब्रेक्स। चेक करवा लीजिए कि आपके जो ब्रेक्स है वो इंगेज ना हो, यानी कि लगे हुए नहीं होने चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्रेक्स जो वो लगे हुए रहते हैं और अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए जा ही रहे हैं तो वो जो ड्रम ब्रेक्स हैं आपके उन्हें पूरा क्लीन करवा लीजिएगा और जिनकी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी होती है वो अपने डिस्क ब्रेक की प्रॉपरली सर्विसिंग और मेंटेनेंस करवा लें। और सेकेंडली एक और प्रॉब्लम होती है जो कि है प्रॉपर कंबशन ना होना। गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर ही जो वो कंबशन है वो क्रिएट हो जाता है और प्रॉपरली बाहर एग्जॉस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से और ये प्रॉब्लम होती है। तो गर्म हवा अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाती है। तो ये चीज़ भी अगर, ये तो चलिए गाड़ी के इंजन के अंदर की प्रॉब्लम है। जब आपकी गाड़ी अगर ये सारी सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपकी गाड़ी का इंजन तो ऑटो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन उससे मैं ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए वीडियो को। थर्ड पॉइंट ये रहेगा आपको कि देखिए गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम पे इंजन ओवरहीट करना बहुत ही कॉमन सॉल्यूशन, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि मतलब इंजन ओवरहीट करता ही करता है। तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो किस लेवल का है, किस क्वालिटी का है और कब आपने चेंज करवाया था। 3 चीज़ मैटर करती है, लेवल, क्वालिटी और टाइम ड्यूरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल उसमें अगर 800 ml डल रहा है तो अगर वो 600 ml बचा है आपके इंजन में तो आपको उसको टॉपअप करवाना है। अगर आपने अभी अभी उसको चेंज करवाया है या फिर कह सकते हैं आप अगर 500-600 किलोमीटर हुए आपने उसको चेंज करवाए हुए तो आपको अपनी गाड़ी का जो इंजन है उसको टॉपअप करना है। सेकंड होती है क्वालिटी। अब क्वालिटी यहाँ पे कैसे मैटर करती है कि अगर आपने एक अच्छे ब्रांड का इंजन ऑयल नहीं लिया ना तो वो ल्यूब्रिकेशन में प्रॉपर एरर करेगा ही करेगा और आपके इंजन के पार्ट से फ्रिक्शन बढ़ाएगा जिससे ओवरहीटिंग बढ़ेगी, सीधी सी बात है। थर्ड आती है आपकी टाइम ड्यूरेशन। अगर आपने अपनी गाड़ी का जो
मैं कहता हूं आपने कि आपने 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल आपने 10,000 20,000 5,000 6,000 आपने चेंज कराया, आप बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन इसका आपको रिजल्ट बाद में मिलता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट करता है, इंजन से साउंड आती है, टिक टिक करता है, पिक पिक करता है। तो ऐसे आप क्यों सहना ही क्यों है? और जब इंजन खुलता है तो बार बार सर्विसिंग मांगता है वो। फिर आप लोग बोलते हैं यार मेरी गाड़ी तो इतनी ही चली है, होंडा एक्टिवा बेकार है, जुपिटर बेकार है, ये बेकार है, हीरो बेकार है। देखिए, मेंटेनेंस किसी भी चीज़ की करेंगे तो वो चलती है, वो टिकती है। तो आपको टाइम ड्यूरेशन चेक करना है कि आपकी गाड़ी का जो, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल हमेशा जो है 1500 किलोमीटर में या फिर कभी कभी उससे पहले भी चेंज करवाता हूँ, बिकॉज गर्मी का टाइम है। और अगर गर्मी का मौसम होता तो मेरी क्या होती कि डेट आ जाती थी, यानी कि गाड़ी के इंजन ऑयल चेंज करवाने की डेट आ जाती थी, तो मैं उसको चेंज करवा देता था। तो अब क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में आपको एक लेवल ऊपर चले जाना, यानी कि एक लेवल अप जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी में 5W30 ग्रेड के इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो आप क्या कीजिए 5W40 ग्रेड के इंजन ऑयल डलवाइए। अब आप सोचेंगे कि भाई यार इतना सब कुछ बता दिए, ब्रांड तो बताओ कि ब्रांड कौन सा डलवाएं। देखिए, मैं पर्सनली ये कहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप कैस्ट्रॉल डलवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप मोटो डलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों में नहीं डलवाना है तो आप किसी और ब्रांड में भी जा सकते हैं जो आपको पसंद हो। हाँ, बस शर्त ये है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला कि यार मैंने 500-600 रुपये बर्बाद भी कर दिया और अच्छी क्वालिटी भी आपको नहीं मिली। तो ये सोच समझ कर आपको काम करना है। अब बात करते हैं गियर्स की, जो कि गियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गियर ऑयल भी आपको चेक करवाना है कि गाड़ी का गियर ऑयल किस कंडीशन पे है। गियर ऑयल चेक करवाने के बाद आपको चेक करवाना है कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर किस कंडीशन पे है, क्योंकि एयर फिल्टर से ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अच्छा, ये सब तो कॉमन चीज़ें आपको पता ही होगी। लेकिन अब बात करते हैं जो कि मेन है, जो कि आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम है। यानी कि हमारी गाड़ी जो है वो ऑयल कूल्ड ना होकर फैन कूल्ड है। तो आपको चेक करना है कि जब आपकी गाड़ी फैन कूल्ड है तो क्या इंजन से जो गर्म हवा है वो बाहर की तरफ आती है कि नहीं आती है। अब इसको कैसे पता करेंगे? आप एक काम कीजिए, जैसे कि मैंने अभी जैसे मैंने भी हाफ पहना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको हाफ पहन लेना है, और हाफ पहने के बाद क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको देखना है कि जब यहाँ का जो फैन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फैन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो आपको इस साइड से अपनी गर्म हवा फील होगी कि इस साइड से गर्म हवा निकल रही है। आपको दोनों तरफ कहीं पैर ऐसे रख लेना है और देखना कि गर्म हवा प्रॉपर्ली आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपको गर्म हवा फील हो रही है तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। और अगर आपको गर्म हवा कहीं से फील नहीं हो रही तो समझ लीजिए कि आपका जो इंजन की जो एयर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रही है और प्रॉपर्ली जो है इंजन से बाहर नहीं निकल पा रही उसकी गर्म हवा। तो ये चीज आपको चेक जरूर करवा लेनी है कि मेरी गाड़ी से गर्म हवा मेरी गाड़ी में गर्म हवा ट्रैप क्यों हो रही है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इतनी सारी चीजें आपने चेक करवा ली, तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी में एयर प्रेशर अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। कम एयर प्रेशर रहेगा या फिर ज्यादा एयर प्रेशर रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। एक ऑप्टिमम मेंटेन कीजिए। अब ये सारी चीजें मेंटेन करने के बाद अपनी गाड़ी को रेगुलर वॉश कीजिए। वॉश नहीं करते हैं लोग तो क्या होता है कि इंजन के अंदर अंदर पार्ट्स में मिट्टी जम जाती है। अब जब मिट्टी और कीचड़ उसमें चिपकने लग जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो इंजन की जो हीट है वो डिसिपिएट नहीं हो पाती है। तो आपको अपनी गाड़ी को टाइम टू टाइम रेगुलर वॉशिंग भी करनी है, जिससे क्या होता है कि इंजन में गंदगी नहीं चिपकती, और गंदगी नहीं चिपकती तो अपनी गाड़ी जो है वो हीट को प्रॉपर्ली बाहर की तरफ निकालती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पे अगर आप फोकस करेंगे और ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी गाड़ी जो ओवर हीटिंग करना बंद कर देगी। लेकिन अगर फिर भी ओवर हीटिंग करती है तो आपको अपनी गाड़ी के इंजन का काम करवाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तब जाके आपकी गाड़ी का जो इंजन ओवर हीटिंग है, हो सकता है कुछ पार्ट जो है अंदर डैमेज हो गया, हो सकता है कुछ ओरिंग वगैरह प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कुछ लीकेज हो जो कि अंदर इंटरनल प्रॉब्लम में हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले चेक करवाइए, अगर आप सारी चीजें आपकी करवाने के बाद आपकी चीजें ठीक हो जाती तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आपको पूरा इंजन का काम करवाना पड़ेगा और आपको सर्विस सेंटर वाले ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। होप सबको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, पीस।